Hey everyone, my name is Mohammad Athar and recently I have given NEET 2021 in which I have scored 658 out of 720 and my all India rank was 2897 एंड आज की वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा जो आप लोगों ने लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछे थे एंड उस वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो का मेजर टॉपिक रहेगा कि हाउ आई मैनेज टू स्कोर 650 प्लस इन AITS। सो ये जो टॉपिक है वो मैंने कुछ इन कमेंट्स की डिमांड पर लिया है एंड ये वीडियो शायद थोड़ा सा लेंदी हो सकता है तो धैर्य बनाए रखें एंड लेट्स स्टार्ट। सो एग्जांपल के लिए मैंने एक AITS का सिलेबस ले लिया है तो जो इसी साल का मेरे हिसाब से फर्स्ट टेस्ट था तो इसमें हर सब्जेक्ट का मेरा प्लान ऑफ एक्शन अलग अलग था। लाइक अगर बायो में बात करूं तो बायो में AITS के पेपर में 90% ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो NCERT से आते हैं और 10% ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो आउट ऑफ NCERT होते हैं। तो मैं क्या करता था, मैं इतना श्योर करता था कि 90% ऑफ क्वेश्चंस जो NCERT से आने वाले हैं वो मेरे एक भी गलत ना हो। तो उसके लिए क्या किया मैंने कि जैसे कोई भी क्लास हुई मेरे किसी भी चैप्टर की बायो की तो मैं क्लास नोट्स पढ़ने के बजाय मैं NCERT पढ़ता था। तो NCERT को पढ़ना का मतलब है कि चैप्टर्स भी पढ़ने हैं उसके और समरी भी पढ़नी है। ये नहीं कि मतलब आपने चैप्टर्स पढ़ लिए और समरी नहीं करी, क्योंकि 90% ऑफ बच्चे जो होते हैं वो समरी नहीं पढ़ते हैं और वहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं क्योंकि उसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगी। एंड देन उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे। एटलीस्ट मैं हर टेस्ट से पहले एक बार तो कंपलसरी बिल्कुल बढ़िया से कर लेता था एंड एक और बार रिवीजन लास्ट टाइम पे। फिर उसके बाद अगर मुझे लगता है कि कोई भी चैप्टर में मेरी ग्रिप नहीं है उतनी अच्छी तो मैं कहीं से NCERT बेस्ड क्वेश्चंस कर लेता था। या देखोगे आप मॉड्यूल में सेक्शन A था हमारे टाइम पे कि जो NCERT बेस्ड था एक तो वो एंड कहीं से MTG में मुझे मिल गया फिंगर टिप्स में तो वो। अब ये तीन तो मतलब हर चीज़ में मैं ऑलमोस्ट करता ही करता था हर टेस्ट से पहले। लेकिन ये जो तीन बाकी वाले पॉइंट हैं तो इनमें क्या था, ये मैं काफ़ी रेयर केस में करता था कि लाइक मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम खाली है बाकी सब चीज़ों करने के बाद तब। सो केमिस्ट्री में जैसे कि मेरी कोई भी क्लास हुई अगर केमिस्ट्री की तो मैं सबसे पहले क्लास नोट्स पढ़ता था, अच्छे से समझ के रट लिया मैंने उसे। देन उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूँगा। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साइमल्टेनियसली मैं बाकी जो सेक्शंस हैं मॉड्यूल के वो और उसके साथ एग्जाम्पल, जो चैप्टर के बीच में अगर तुमने देखा हो कि एग्जाम्पल्स भी होंगे तो इन तीन चीज़ों को बिल्कुल आप ऑनेस्टी से करें, एक एक एग्जाम्पल एक एक क्वेश्चंस, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका वहीं कवर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर टाइम बचता है आपके पास तो NCERT ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक कर सकते हैं। मैंने कुछ करी थी क्योंकि मुझे NCERT काफ़ी लगता था वास्ट है, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तो मैं मेनली टीचर के नोट्स ही प्रेफर करता था। एंड देन आता है एडवांस लेवल क्वेश्चंस, तो उसको तो मतलब ना ही करें तो बेटर है अभी, क्योंकि आप बेसिक्स पूरा अपना कवर करें वरना बेसिक्स छूट जाते हैं उसके चक्कर में। देन अब आता है फिजिक्स। तो फिजिक्स में भी ऑलमोस्ट सेम ही फॉलो होगा कि पहले मैं करता था क्लास नोट्स, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन अदर सेक्शन ऑफ मॉड्यूल। तो इसमें भी ये तीन चीज़ बिल्कुल कॉमन रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैंने फिजिक्स का चैप्टर नहीं पढ़े कभी NCERT से, लेकिन मैंने उनकी समरी हर में पढ़ी है। हमारे टीचर कहते थे कि मतलब ऑलमोस्ट जो बोल्ड पॉइंट है वो आपको समरी में मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी कर सकते हो आप। और फिजिक्स में भी आप एडवांस लेवल क्वेश्चंस मत ही करना जब तक आपका अच्छे से बेसिक क्लियर ना हो जाए एंड आपका एक अच्छा स्कोर ना आने लग जाए। सो अब मैं आपको ना एक गोल्डन टिप टाइप बताने वाला हूँ जिससे आपका कम से कम 50 मार्क्स का तो बूस्ट आएगा ही आएगा अगर आप ऑनेस्टी से करो उसे। तो मैं क्या करता था, जैसे मैंने जो भी ऊपर स्टार किया तो उसका अगर वो चीज़ मेरी हो गई है तो मैं उसके बाद प्रीवियस रिगार्ड्स टेस्ट पेपर्स लगाता था, चाहे वो AITS हो चाहे वो FTS हो, कोई भी पेपर मिल जाए मुझे तो मैं उसको केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए लगाता था मेनली। तो मैंने क्या कर रखा था कि लाइक कोई भी मेरा अगर आधे घंटे का या पौने घंटे का स्लॉट बच रहा है तो मैं उसमें क्वेश्चन लगाने चालू कर दूंगा उसे। तो उसमें मैंने उससे क्या पता लगा मुझे कि आकाश का पैटर्न क्या है क्वेश्चंस पूछने का। तो आप ये मान सकते हो कि आकाश के पास ना एक X नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो वो हमेशा रिपीट करता रहता है, वही कंसेप्ट पे पूछता रहता है। तो ऐसे नीट वाले भी हैं। तो अगर आप उतने क्वेश्चंस पैटर्न, अगर आप क्वेश्चन बहुत सारे लगा लोगे तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपको इसमें से ही आना है और आपको काफ़ी ईजी रहेगा। एंड आप पेपर में भी यही चाहोगे कि आपको वही क्वेश्चन फेस करने को मिले जो आपके पहले देखे हुए हैं, तो आपको टाइम कम लगेगा। अगर कोई नया क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ तक तो ये था। सो अब आ जाते हैं उन 3 पॉइंट्स पे जो मैंने आपको कहा था कि वो कब करने हैं। जैसे कि बायो के जो 3 पॉइंट्स थे कि क्लास नोट्स और अदर मॉड्यूल सेक्शन और मॉड्यूल रीडिंग, जब आप वो 2 पेपर मतलब जितने भी नंबर ऑफ पेपर्स लगाने हैं आपको लगा लिए तब आप ये सब करना है कि क्लास नोट रटने का काम। वैसे क्लास नोट मैंने कभी भी नहीं रटे क्योंकि मुझे भी कभी भी रेलेवेंट लगा नहीं वो रटने। एंड अदर मॉड्यूल सेक्शन जो जैसे कि A, B और D हो गया, तो उसमें क्या होता है कि मॉड्यूल के ही क्वेश्चन जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आउट ऑफ NCERT हो गया। लेकिन अगर आपके इन सब करने के बाद भी टाइम बच रहा है तो आप ये 3 चीज़ें कर सकते हो। छोड़ने को छोड़ भी सकते हो कि मैंने तो नहीं किया किसी का भी।
सो मैंने आप सबको ये बता दिया कि हाउ आई मैनेज टू स्कोर 650 प्लस इन AITS एंड हो सकता है किसी किसी को ये जल्दी रिजल्ट दे दे ये वाला रूटीन। एंड मेनली वो बच्चे होंगे जो 500 प्लस स्कोर कर रहे हैं अभी फिलहाल। जो बच्चे 300 या 400 के आसपास लाई कर रहे हैं अभी, उनको थोड़ा हो सकता है टाइम लगे। पेशेंस रखें आप, 3-4 टेस्ट में आपके भी स्कोर अच्छा खासा इंप्रूव करेगा अगर आप सेम प्रायोरिटी लिस्ट फॉलो करेंगे। और हाँ, मैंने एक जो अपनी गलती मैंने सुधारी 2021 में, वो क्या था कि मैं किसी भी टेस्ट के लिए 2 या 3 दिन पहले से नहीं पढ़ता था। मैं किसी भी टेस्ट के लिए 2 हफ्ते पहले से पढ़ता था कि लाइक जैसे कि लेट सपोज कोई भी देना है तो उसमें मैंने क्लास ली, देन मैंने अपने उसका रिवीजन किया एंड देन जो भी क्वेश्चन करने थे वो। अब तो रिमेनिंग जो टाइम बचेगा ना, मैं उसमें AITS की तैयारी करता था या जो भी मेरा टेस्ट होने वाला है। लेकिन मैंने 2020 में क्या किया कि मैं उसमें कोई भी टेस्ट से 2 या 3 दिन पहले मैं पूरा दिन लगा देता था कि हाँ ये टेस्ट है, ये सिलेबस है और पूरे दिन में रटना है बस। तो ऐसा मत करना, ये हो सकता है कि शॉर्ट टाइम के लिए रिटेन रह जाए लेकिन उतना प्रोडक्टिव भी नहीं है ये। सो यू आस्क्ड मी दैट व्हाट वाज योर स्कोर इन 2020। तो अगर आप नीट का स्कोर पूछ रहे हो तो इट वाज 564 विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 39,631। सो अगला कमेंट जो है वो जतिन कुमार और शिवानी यादव के द्वारा है कि आपके AITS में या FTS में मार्क्स कंपेरेटिवली अच्छे थे नीट से, तो वो कम क्यों रहे। तो मुझे जो एक रीज़न पता लगा कि लास्ट में आकाश के जो टेस्ट पेपर्स थे उसमें फिजिक्स एंड इनऑर्गेनिक थोड़ी ईजी आ रही थी, जिस चक्कर में मतलब मेरे मार्क्स बूस्ट हो रहे थे, मतलब जो भी 40-50 मार्क्स का बूस्ट आया। लेकिन उसमें जैसे नीट का जो पेपर हुआ उसमें मुझे फिजिक्स, पर्टिकुलरली फिजिक्स और इनऑर्गेनिक, ये दोनों थोड़ी टफ लगी क्योंकि इनऑर्गेनिक में वैसे भी मेरा हाथ थोड़ा लूज था एंड थोड़ी सिली मिस्टेक्स और डी पे भी डिपेंड करता है। सो जो नेक्स्ट कमेंट है वो कन्हैया कुमार और शशांक जायसवाल के द्वारा है कि उन्होंने पूछा है कि उन्हें AITS के पेपर कहाँ से मिल सकते हैं या मैं प्रोवाइड कर दूं। तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता है क्योंकि मेरे पास कॉपीराइट इशू आ जाएगा अगर मैं करता हूं तो। एंड आप वैसे टेलीग्राम से ले सकते हैं, टेलीग्राम में बहुत सारे चैनल जो आकाश के टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो नेक्स्ट कमेंट जो है वो तुषित खेत्रपाल ने किया है। सो तुषित, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आप अपनी कोचिंग चेंज करो या ना करो, ये टोटली आपका डिसीजन है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं कौन से आकाश से था। मैं दिल्ली जनकपुरी आकाश ब्रांच से था एंड मैंने भी अपना पूरा ड्रॉप ईयर ऑनलाइन ही किया है। मैंने इवन मॉक टेस्ट जो थे वो भी मैंने ऑनलाइन ही दिए हैं। सो जो नेक्स्ट कमेंट है वो AB की तरफ से है। उन्होंने पूछा कि मैंने LN टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी। तो हाँ, मैंने LN टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी बट मैंने उसके सिर्फ 2 पेपर दिए हैं। मेरे पास 30 प्लस पेपर थे उसके, इसलिए नहीं दिए क्योंकि जो उनका शेड्यूल था वो मैच नहीं कर रहा था मेरे सिलेबस से, क्योंकि वो सिलेबस अलग था और मेरा सिलेबस जो AITS का चल रहा था वो अलग था। तो इतना टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाया मेरे से, तो मैंने सिर्फ 2 ही दिए। लेकिन बाद में लास्ट में सिर्फ मैंने उसके फिजिक्स के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व किए थे कि एक अलग फील्ड मिल जाएगा थोड़ा सॉल्व करने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट करना कि मेरा नेक्स्ट वीडियो किस पर होना चाहिए, या कोई भी चीज़ आपको समझने में दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करो, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि यार अच्छा खासा टाइम लग जाता है एक वीडियो को बनाने में एंड थोड़ा तो इंकरेजमेंट मुझे भी चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।